हेलो गाइस यार, कैसे हो आप लोग। तो यार आज की इस वाली वीडियो में मैं बेंटन ओमनिवर्स के सीजन 6 के एपिसोड 7 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक प्लम्बर दिखाया जाता है जो प्लम्बर बेस के सभी कैदियों को चेक कर रहा होता है कि वो लोग अपने अपनी जगह पर हैं या नहीं। और उसमें फिस्ट्रिक और फिस्टीना भी होते हैं। फिस्टीना तो आराम से लेटी होती है, लेकिन फिस्ट्रिक अपनी एक्सरसाइज कर रहा होता है। तो वो फिस्ट्रिक को लाइट बंद कर सोने के लिए कहता है और वो वहां से चला जाता है। और तभी फिस्टीना उठती है और एक सीक्रेट रास्ते की मदद से फिस्ट्रिक को एक बोतल पकड़ा देती है। और हमें पता चलता है कि उस बोतल में फिस्टीना का पसीना था, जिसको फिस्ट्रिक अपने पसीने की बोतल में डालता है और उस पर एक स्प्रे लगाकर दरवाजे पर करता है, जिससे कि उस दरवाजे का लॉक पिघल जाता है और वो दरवाजा खुल जाता है। और फिर वो फिस्टीना का भी दरवाजा खोल देता है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि फिस्ट्रिक के पसीने की स्मेल एसी डक्ट के थ्रू होते हुए रुक की नाक तक पहुंच गई है और रुक नींद में कहता है। इसके बाद हमें सुबह रुक दिखाया जाता है जो कि शीशे में अपने आप को देखता है और उसको अपना आप थोड़ा सा अजीब लगता है। तो वो अपने बालों को हेयर स्टाइल ही बदल देता है और एकदम से फिस्ट्रिक की जैसी हरकतें करने लग जाते हैं। और तभी उसकी नजर उसके प्रोटोटूल पर पड़ती है और उसके माइंड में खुराफाती आइडिया आ जाता है। इसके बाद हमें बेन दिखाया जाता है जो अपनी 10 स्पीड पर आता है और आकर रुक को बताता है कि ग्रैंडपा मैक्स ने मुझे बताया कि रात को फिस्ट्रिक और फिस्टीना यहाँ से भाग गए। और तभी वो देखता है कि उसका प्रोटोटूल और प्रोटोटक दोनों बहुत अजीब है। तो वो उससे इसके बारे में पूछता है। तो वो उसे बताता है कि मैंने इन दोनों चीजों का हाल हो लिया और नाम सब बदल दिया है। उसने अपने प्रोटोटूल का नाम ब्रोटोटूल और प्रोटो ट्रक का नाम ब्रोटो ट्रक रख दिया। और ये देखकर बेन को बहुत अजीब लगता है। तो वो उसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ लैब चल सकते हो, मुझे कुछ चेक करवाना है। इसके बाद वो लोग ब्लू किचो ड्रीबा की लैब में जाते हैं और वहां पर ग्रैंडपा मैक्स भी आ जाते हैं। और वहां पर जाकर ब्लू किचो ड्रीबा जब रुक को चेक करते हैं और उस पर थोड़ी सी रिसर्च करते हैं तो उनको पता चलता है कि रुक के टेम्परामेंटल लोब यानी कि रवाना कैंडिडेट्स का दिमाग का वो हिस्सा जो उनकी पर्सनैलिटी तय करता है, उसमें कोई अजीब सी चीज घुस गई है। और वो चीज और कोई नहीं बल्कि फिस्ट्रिक का पसीना ही था, जिसकी वजह से रुक अब इस तरह की हरकतें कर रहा है। इसके बाद ग्रैंडपा मैक्स उनसे पूछते हैं कि क्या हम इसको किसी तरह से ठीक नहीं कर सकते। तो फिर वो दोनों बताते हैं कि अगर हम इसके दिमाग का वो हिस्सा किसी तरह से साफ कर सकते तो हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो फिर ग्रैंडपा मैक्स बेन को कहते हैं कि ये तुम्हारा पार्टनर है और इसको संभालने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। और फिर बेन उसे कहता है कि रुक बहुत अजीब हरकतें करता है, लेकिन इससे हमारा काम नहीं रुकता। लेकिन रुक इस दफा उसके साथ इतनी अजीब हरकतें करने लग जाता है जिससे कि बेन को भी अजीब लग रहा था। इसके बाद वो दोनों रुक के ब्रोटो ट्रक में बैठकर उन दोनों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और फिर रास्ते में रुक बेन से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। लेकिन फिर बेन कहता है कि ये डिटेक्टिव वाले काम तुम्हारे हैं। तो फिर रुक उसे कहता है कि मुझे अभी कुछ विटामिन की जरूरत है, मेरा दिमाग अभी काम नहीं कर रहा। तो फिर बेन रुक को कहता है कि इधर पास में मिस्टर स्मूदीज है, चलो मैं तुम्हें वहां पर ले चलता हूँ। इसके बाद वो दोनों मिस्टर स्मूदीज पर जाकर मिस्टर स्मूदीज पीते हैं और रुक अपना प्रोटीन ले लेता है। और वो ब्रोवल स्टाइल में लोगों से फिस्टीना और फिस्ट्रिक के बारे में पूछने लग जाता है, जिससे ऑब्वियसली उसको कोई भी फायदा नहीं होता। तो फिर ये देखकर बेन कहता है लगता है आज मुझे ही डिटेक्टिव बनना पड़ेगा। और फिर वो रुक को लेता है और फिस्ट्रिक के पुराने अड्डे पर चला जाता है। इसके बाद वहां पर जाकर वो फिस्ट्रिक के साथियों से उसके बारे में पूछते हैं, लेकिन किसी को भी फिस्ट्रिक के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। तो फिर बेन वाइल्डमैन में ट्रांसफॉर्म होकर उस जगह को सूंघने लग जाता है कि तभी वहां पर फिस्टीना और फिस्ट्रिक एक गाड़ी में आते हैं। और वो वहां पर आते साथ ही बेन को हाय और बाय बोलते हैं और वहां से चले जाते हैं। और फिर बेन और रुक भी प्रोटो ट्रक में बैठकर उन दोनों का पीछा करते हैं। और वो दोनों एक गोल्डन फिस्ट के टूर्नामेंट के बाहर जाकर रुक था और उसको देखते ही वो दोनों अपने ख्वाबों में खो जाते हैं कि उन्होंने बचपन से इस गोल्डन फिस्ट को जीतने का ख्वाब देखा है। और वो दोनों उसके अंदर अपना नाम रजिस्टर करवाने के लिए चले जाते हैं। और तभी वहां पर बेन और रुक भी पहुंच जाते हैं। और उस टूर्नामेंट को देखते साथ ही रुक भी अपने ख्वाबों में खो जाते हैं कि अगर ये गोल्डन फिस्ट मेरे गले में लटका होगा तो कैसा होगा। और वो बेन को कहता है कि मैं भी वहां पर रजिस्टर करवाने जा रहा हूं। और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद अंदर जाकर बेन और रुक फिस्टीना और फिस्ट्रिक को ढूंढने लग जाते हैं और उनको वो दोनों मिल भी जाते हैं। और बेन रुक से कहता है कि चलो हम फौरन से भागकर उनको पकड़ लेते हैं। लेकिन रुक बेन को रोकता है और कहता है कि जरा सोचो, अगर वो दोनों इस चीज के लिए जेल तोड़कर भागे तो ये चीज जरूर बहुत ज्यादा पावरफुल होगी। और बेन भी इस बात पर एग्री करता है। तो फिर रुक उसे कहता है कि हमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहिए, जिससे कि हमें तसल्ली रहेगी कि ये गोल्डन फिश किसी गलत हाथों में नहीं पड़ेगा। और बेन उसकी बात हल्के फुल्के मान जाता है, लेकिन वो उसको मना करने वाला होता है कि तभी टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है और बेन को मजबूरन उस टूर्नामेंट में जाना ही पड़ता है। इसके बाद उस टूर्नामेंट का जज उस टूर्नामेंट के रूल बताता है और वो उन्हें कहता है रूल्स ये है कि कोई रूल्स नहीं है। क्या रूल है टूर्नामेंट के। इसके बाद पहला मैच होता है फिस्टीना और लियाम का, जिसमें से फिस्टीना जीत जाती है। और दूसरा मैच होता है फिस्ट्रिक और एक टेट्रामैन का, जिसमें से ऑब्वियसली फिस्ट्रिक जीत जाता है। और तीसरा मैच होता है रुक और सॉलिड प्लग का, जिसमें से रुक सॉलिड प्लग को तो हरा नहीं पाता और उसका बहुत ज्यादा पसीना बह जाता है। लेकिन सॉलिड प्लग को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और सॉलिड प्लग उसको मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और उसके पसीने पर ही फिसल कर वो गिर जाता है। और रुक इस तरह से इस मैच को जीत जाता है। इसके बाद रुक अपना मैच खेलकर बाहर चला जाता है और उसके बाद वहां पर बहुत सारे
मैचेस होते हैं और लास्ट में एक मैच होता है एक एपोप्लेक्सियन और बेन का, और बेन उससे लड़ने के लिए ओमनिट्रिक्स का यूज करता है और ओमनिट्रिक्स उसको दे देता है द वर्स्ट। और जैसे कि हम सभी लोगों को पता है द वर्स्ट के पास कोई भी पावर नहीं है, लेकिन उसको कोई भी चोट पहुंचाए तो उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता और बेन उससे लड़ नहीं पाता, लेकिन वो एपोप्लेक्सियन बेन को मारता है और उसको हराने की कोशिश करता है। और इसी तरह से बेन और उस एपोप्लेक्सियन का मैच पूरे 3 घंटे चलता है और वो बेन को मार मार कर थक जाता है और गिर जाता है और इस तरह से बेन ये मैच जीत जाता है। और सभी मैचेस खत्म होने के बाद जो सेमीफाइनल के 4 विनर्स होते हैं वो ऑब्वियसली फिस्टीना, फिस्ट्रिक, बेन और रुक होते हैं। इसके बाद सेमीफाइनल के भी 2 मैचेस होते हैं जिसमें से एक मैच फिस्टीना और फिस्ट्रिक के बीच में होता है और दूसरा बेन और रुक के बीच में होता है। इसके बाद पहले हमें फिस्टीना और फिस्ट्रिक का मैच दिखाया जाता है जिसमें वो दोनों लड़ने के लिए तैयार होते हैं कि तभी फिस्ट्रिक अपने पास से एक डिवाइस निकालता है और उसको ऑन करता है, जिसके बाद फिस्टीना जो कि एक रोबोट होती है उसकी बॉडी के खुद ब खुद टुकड़े हो जाते हैं और इस तरह से फिस्ट्रिक ये मैच जीत जाता है। इसके बाद हमें बेन और रुक का मैच दिखाया जाता है और बेन ऑब्वियसली रुक के साथ लड़ना नहीं चाहता, लेकिन रुक जो कि एक ब्रो बन चुका था वो बेन पर हमला करता है, तो बेन उससे बचने के लिए ओमनिट्रिक्स का यूज करता है और अपचक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इसके बाद बेन और रुक की फाइट होती है और फाइट के बीच में बेन रुक को ज्यादा जोर से मार देता है जिससे कि रुक बेहोश हो जाता है और बेन उसके पास जाकर उसको उठाता है, लेकिन रुक नाटक कर रहा था और वो एकदम से उठता है और बेन की पिटाई करने लग जाता है और बेन को हरा देता है और इस तरह से रुक जीत जाता है। इसके बाद हमें बेन और फिस्टीना दिखाए जाते हैं जो हार कर आराम से बाहर बैठे होते हैं और दूसरी तरफ इस टूर्नामेंट का जज अनाउंस कर रहा होता है कि जो भी इस लास्ट मैच को जीतेगा उसको वो गोल्डन फिस्ट मिलेगा। और तभी फिस्टीना की नजर सीधा गोल्डन फिस्ट पर पड़ती है जो उसके सामने होता है और उसको देखकर फिस्टीना के दिमाग में भी खुराफाती आइडिया आ जाता है। इसके बाद हमें फाइनल मैच दिखाया जाता है जो कि होता है फिस्ट्रिक और रुक के बीच में। इसके बाद उन दोनों की आपस में बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है और दूसरी तरफ फिस्टीना उन दोनों गार्ड्स को बेहोश करती है और जाकर वो गोल्डन फिस्ट ले लेती है, लेकिन तभी पीछे से बेन आता है जो उसको वो गोल्डन फिस्ट उतारने के लिए कहता है, लेकिन फिस्टीना ऑब्वियसली वो गोल्डन फिस्ट नहीं उतारती, तो फिर बेन कैनन बोल्ट में ट्रांसफॉर्म होता है और इस तरफ बेन और फिस्टीना की एक बहुत जबरदस्त फाइट हो रही होती है और दूसरी तरफ रुक की और फिस्ट्रिक की आपस में बहुत जबरदस्त फाइट हो रही होती है और फाइट करते करते फिस्टीना और बेन रुक और फिस्ट्रिक की फाइट के बीच में पहुंच जाते हैं और तभी फिस्ट्रिक का ध्यान भट जाता है और मौका देकर रुक फिस्ट्रिक पर हमला करता है और उसको पकड़ लेता है और फिर फाइट के लास्ट में फिस्ट्रिक रुक को कहता है ठीक है मैं हार गया दोस्त। और दूसरी तरफ बेन फिस्टीना को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रोक पाता और आखिरकार वो हार जाता है और लास्ट में फिस्टीना रुक पर भी हमला कर उसको खत्म करने वाली होती है, लेकिन तभी उसको अपना बचपन का प्यार याद आ जाता है और वो उस गोल्डन फिस्ट को उधर ही फेंक देती है और अपने आप को सरेंडर कर देती है, जिसको देखकर उस टूर्नामेंट का होस्ट कहता है कि अब हमें हमारा विनर मिल चुका है और वो विनर और कोई नहीं बल्कि रुक होता है। और जब वो होस्ट रुक का नाम लेता है तो हमें पता चलता है कि रुक ने इस टूर्नामेंट में अपना नाम फिस्ट रुक के नाम से रजिस्टर करवाया था और ये देखकर बेन भी बहुत ज्यादा हैरान होता है और फिर एकदम से रुक अपना प्लमर बैच निकालता है और कहता है कि ये टूर्नामेंट गैर कानूनी है जिसकी वजह से तुम सबको गिरफ्तार किया जाता है और ये देखकर बेन रुक को कहता है एक प्लमर हर वक्त प्लमर ही रहता है। इसके बाद वो दोनों उस गोल्डन फिश को लेकर ब्लू केचोड्रीबा के लैब में जाते हैं और वहां पर जाकर वो उससे रुक को ठीक करने का कोई इलाज पूछते हैं, तो फिर वो दोनों उसे बताते हैं कि इसका कोई भी इलाज नहीं है, रुक अपने आप ही 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। और ये सुनकर बेन बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ रुक बहुत ज्यादा खुश होता है और डांस कर रहा होता है क्योंकि वो उस गोल्डन फिश को जीत चुका है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और यार अगर तो ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो यार इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।